भोजन कितना अच्छा खाया, स्वास्थ्य नहीं तो स्वाद न पाया, जीवन स्वस्थ निरोगी काया, इसके आगे फीकी माया। नमस्कार, मैं ऋचा भाटी आप सभी का स्वागत करती हूँ आरोग्य में। दोस्तों, आपके स्वास्थ्य के हालात तभी सुधरेंगे जब आपका शरीर निरोगी होगा, और आपको सेहत की यही सौगात देने के लिए हरिद्वार कनखल में स्थापित आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी 15 अगस्त साल 1947 से एक मिशन की तरह जुटा हुआ है। तो आइए बिना देर के आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हरिद्वार कनखल के जाने माने वैद्य दीपक कुमार जी का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य में, और आरोग्य की आन शान बान आपके पेशेंट्स जिनसे हमारी टीम बात करती है और जानती है कि किस तरह से वो आपके पास आए, किस तरह से आज स्वस्थ महसूस करते हैं। तो देखते हैं कौन से पेशेंट हैं आज हमारे साथ। जी, मेरा नाम संजीव शर्मा है। मैं देहरादून से हूँ। मेरे को पैरालाइज का अटैक पड़ा था, तो मुझे ध्यान आया कि काफ़ी साल पहले पापा को भी पैरालाइज का अटैक पड़ा था, तो डॉक्टर साहब के पापा ने उनका इलाज करा था। तो इस बार मैं डॉक्टर साहब के पास आया। 2 साल से मेरा इलाज चल रहा है और मेरे को काफ़ी आराम है। मैंने बहुत जगह अपना इलाज कराया पर मुझे वहाँ से कोई आराम नहीं मिला। डॉक्टर साहब के आने से मेरा यह हाथ काम करने लगा, उंगलियां काम करने लगी हैं। इस कारण से मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करता हूं और ये गुजारिश करता हूं कि डॉक्टर साहब हम लोगों की सेवा करते हैं। संजीव शर्मा जी जो देहरादून से हैं, इनको पैरालिटिक अटैक आया था, क्या कारण था और क्या ट्रीटमेंट आपने इनको दिया? ऋचा जी, वात रोग की 80 ब्रांच कही हैं, जिनमें एक पैरालाइज यानी कि अधरंग अर्दित भी है। और पैरालाइज के कई कारण हैं। बीपी बहुत ज़्यादा बढ़े, कभी कभी शुगर बहुत ज़्यादा बढ़े, या दिमाग में मस्तिष्क में कोई गांठ बन जाए, तब यह दिक्कत होती है। और अक्सर जब बीपी बहुत तेज़ी से बढ़े और बहुत ज़्यादा आदमी डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, शोक में हो, या पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा सोचता हो, तब इस प्रकार की दिक्कत आती है। शरीर का आधा हिस्सा एकदम मारा जाता है, उसमें जान खत्म हो जाती है। रक्तचाप की वृद्धि से चिंता शोक प्रभाव, या पूर्वोपार्जित कर्म से रुक्का प्रादुर्भाव, अकस्मात इस रोग से ग्रसित मनुज हो जाए, मूर्छित होकर गिर पड़े, शक्ति नष्ट हो पराए। और जब आदमी को पैरालाइज होता है, शुरू के 15 दिन में शरीर रिकवरी करने की पूरी कोशिश करता है। इस बीमारी में जितनी जल्दी ट्रीटमेंट मिले, रिकवरी उतनी अच्छी होती है। 100% तो कोई भी जल्दी से ठीक नहीं हो पाता, लेकिन काफ़ी हद तक इस बीमारी में आदमी आराम पा लेता है। और डिपेंड करता है कि उसको चिकित्सा कितनी अच्छी और कितनी जल्दी मिल रही है। सबसे पहले हमको यह देखना चाहिए कि बीमारी का कारण क्या है। और अक्सर जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता में रहते हैं, उनका बीपी बढ़ने लगता है। बीपी बढ़ता ही है और यह अपना आमंत्रण शरीर में आ जाता है बीमारी का। तो बीपी कभी कभी जब बहुत ज़्यादा बढ़े, तब इस प्रकार की दिक्कत बन जाती है। इनके साथ भी यही दिक्कत हुई और ये बहुत ज़्यादा हाईली टेंस थे, इनको दिक्कत बनी। दिक्कत के बाद ये मेरे पास तो काफ़ी समय पश्चात आए, इन्होंने वहीं ट्रीटमेंट दिया और इनका हाथ भी मूवमेंट नहीं करता था। इस रोग में कुछ दवा ऐसी हैं जो वाकई में चमत्कार दिखाती हैं। उनमें से एक दवा है स्वर्ण योग व्रत वात चिंतामणि, और अक्सर मैं इस बीमारी में यह दवा देता हूँ। व्रत वात चिंतामणि, समीर पन्नग रस, एकांगवीर रस और प्रवाल पिष्टी। हमने देखा होगा अक्सर हम लोग शिव जी के मंदिर में बेलपत्री चढ़ाते हैं। उस बेलपत्री के रस के साथ इस दवा का कॉम्बिनेशन और शहद मिलाकर देने से नसों में ताकत आती है, और नसों में जो हमारी कमजोरी पड़ गई हो वह धीरे धीरे दूर होने लगती है। मैंने भी इनको इन्हीं दवा का प्रयोग कराया। और साथ में जो नसों की ताकत के लिए कुचला युक्त दवाई है, कपिली युक्त दवाई, रामफल वटी, और दूसरा
शिलाजीत वटी, जो हमारे स्नायु तंत्र के लिए बहुत अच्छी है, मसल्स के लिए बहुत अच्छी है। और आयुर्वेद में कहा है कि जो आदमी 1 किलो शिलाजीत अपनी ज़िंदगी में खा ले उसको जल्दी से अकाल मृत्यु प्राप्त नहीं होती। और तीसरा दशमूल घन, मैंने इनको इन तीनों की 2-2 गोली, साथ में ब्लड प्रेशर के लिए हमारे बाबा जी द्वारा निर्मित यह दवा मुक्तावटी बीपी में बहुत अच्छा अपना चमत्कार दिखाती है। मैंने इनको इनकी 2-2 गोली 2 बार सेवन कराई। भगवान के आशीर्वाद से इनकी नसों में ताकत आई, स्नायु तंत्र मजबूत हुआ। इनका जो हाथ नहीं उठता था, ग्रिपिंग पावर खत्म हुई थी, धीरे धीरे आने लगी। और आपने देखा काफ़ी ये हद तक स्वस्थ भी हैं और अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। हमारे कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ये जानते हैं क्या सवाल है उनका। जी हेलो। हेलो जी कौन बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, मैं मोहम्मद अब्दुल बोल रहा हूँ, कहाँ से? आसाम से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? बस जी से मेरे पास वो है, सफेद दाग है लगभग 1.5 साल से, जी उसके बारे में जानना चाहता हूँ भैया। मैं होम्योपैथी का दवा खा रहा हूँ 4-5 महीना से, लेकिन उससे ठीक नहीं होता, अलग से और दूसरा निकल जा रहा है। आपकी बॉडी के किस पार्ट में यह शुरू हुआ? बॉडी के प्राइवेट पार्ट में सबसे पहले हुआ था, अभी गर्दन में हुआ है लगभग 6 महीना से। जी हाँ, गर्दन में हुआ 6 महीना से, फिर अभी गर्दन के पीछे भी है, सामने भी है, अभी फेस में भी हो रहा है। फेस में हो गया 2-3 महीना से, नया नया भी हो रहा है 2-4 जगह। आप मछली खाते हैं? हाँ जी, पहले खाता था लेकिन अभी तो छोड़ दिया। ठीक। दूध पीते हैं? हाँ, दूध भी पीता हूँ। दूध के साथ नमक लेते हैं? नहीं, नमक तो नहीं लेता हूँ, अभी फिलहाल छोड़ दिया हूँ, खाना खाने के। अभी दूध तो ठीक। दूध के साथ दही, दूध के साथ नमक और दूध के साथ मछली, ये विरुद्ध आहार है, इनको कभी साथ में नहीं लेना चाहिए। इसके लिए मैं कुछ प्रयोग बताता हूँ। आपने देखा होगा जहाँ अखरोट का पेड़ जहाँ होता है, आसपास की ज़मीन भी काली हो जाती है। आप प्रतिदिन 1 अखरोट का सेवन करें। दूसरा बथुआ इस बीमारी में बहुत अच्छा कार्य करता है। आप बथुए की रोटी, बथुए का साग या बथुआ जिस रूप में सेवन करें अच्छा रहेगा। आप बथुए का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तीसरा तांबे के बर्तन में रात को पानी रख दें और सुबह को उसी पानी का प्रयोग करें, और बहुत अच्छा होगा कि उसी पानी को दिन भर आप प्रयोग करें। चौथा, हम एक दवा बनाते हैं रक्त विकार नाशक। दूसरा आरोग्यवर्धनी, और तीसरा नीम घनवटी। इन तीनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार सेवन करें। साथ में गंधक रसायन, रसमाणिक और बाकुची चूर्ण, ये तीनों मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। बाकुची चूर्ण में बाकुची शुद्ध होनी चाहिए, यदि हल्की सी भी वह अशुद्ध रह गई तो खाज खुजली पैदा करती है। और यदि किसी को खाज खुजली हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं, जहाँ जहाँ खुजली हो वहाँ पर गोले का यानी कि नारियल का तेल लगाते रहें। और 2 तेल मैं आपको बताता हूँ जिस पार्ट में आपको ये सफ़ेद दाग हो रहा है। एक महामरीच्यादी तेल और दूसरा बाकुची तेल। इन दोनों को मिला करके आप जहाँ जहाँ है उस पर लगाएं, आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। और कुछ चीज़ें हैं जो इस बीमारी में नुकसान करती हैं, जैसे कि खालिश दूध आप प्योर ना पिएं। दूध में या तो हल्दी लगा लें या केसर लगा के लें। चाय, लाल मिर्च, बैंगन, गुड़ और खटाई इसमें नुकसान देती हैं। आप इन चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। साथ में मांस मदिरा बिल्कुल प्रयोग ना लें। और एक चना, बाकी सब मना। आप चने का अत्यधिक प्रयोग करें। चने उबले हुए हों या अंकुरित हों या भुने हुए हों या चने की दाल हो या चना जिस भी रूप में, मिस्सी रोटी के रूप में लें, आपको चना बहुत लाभ देगा। यदि आप चने की रोटी और मूंग की दाल जिसमें नमक सेंधा हो और वो भी ना के बराबर बहुत थोड़ी मात्रा में हो, इसको लगातार सेवन करें, निश्चित रूप से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं क्या सवाल है उनका। जी। हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? हम निकला गुजरात वापी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैद्य जी से क्या जानना चाहते हैं? अरे मुझे संडास की प्रॉब्लम है, सुबह में लगता है तुरंत निकल जाता है, जाते जाते निकल जाता है। आपका संडास पतला है या बहुत टाइट है? बहुत टाइट नहीं है और पतला ही है, मगर एकदम पानी जैसा नहीं है। आप दिन में कितनी बार जाते हैं? सुबह एक ही बार जाता हूँ। ठीक। और कोई दिक्कत? और कोई थायराइड भी है। अच्छा, और कोई दिक्कत तो नहीं है? और चलने से छाती में पेन होता है। कई बार थायराइड के कारण भी इस प्रकार की दिक्कत आती है। थायराइड में हमारा पाचन तंत्र सबसे पहले कमज़ोर पड़ता है। आप एक काम करें, 1 चम्मच इसबगोल की भूसी और 1 चम्मच बिल्व चूर्ण, दोनों को दिन में 2 बार पानी के साथ सेवन करते रहें। और दिन में 2 बार हम एक दवा बनाते हैं अपनी फार्मेसी में, संग्रहणी नाशक वटी और दूसरा चित्रकादी वटी, दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार। यदि मट्ठा हो तो बहुत अच्छा, मट्ठा छाछ उपलब्ध ना हो तो पानी से आप सेवन करें। मैं उम्मीद करूंगा आपके मल बंद के आएगा और ये दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इस दिक्कत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये दिक्कत ना बने, उसके लिए आप अपना थायराइड कंट्रोल रखें। यदि थायराइड बढ़ा होगा तो ये दिक्कत बनी रहेगी। थायराइड का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार की बीमारी में घी, चिकनाई, तले पदार्थ, भारी दालें जैसे राजमा छोले, इनसे आप खाने से बचें। सुपाच्य भोजन जैसे कि मूंग की दाल, खिचड़ी, चावल, दही, मट्ठा, केला, अनार, ये आपको फ़ायदा करेंगे। आप इनका प्रयोग ज़्यादा करें और पानी सिर्फ और सिर्फ उबाल कर और फिल्टर कर इसी पानी को पिएं। कोई इन्फेक्शन होगा वह भी दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी। वैद्य जी, शशि का मैसेज आया था हमारे पास व्हाट्सएप पे, इंसोमेनिया के बारे में जानना चाह रहे हैं। उनको इंसोमेनिया की दिक्कत है और देखा जा रहा है कहीं ना कहीं आजकल यंगस्टर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में वो चाह रही हैं कि आप उन्हें बताएं आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी में इसका क्या ट्रीटमेंट है। ऋचा जी, इंसोम्निया के कई कारण हैं। एक, तनाव बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, बीपी बढ़ रहा हो, यह भी एक कारण है। और अक्सर गांव में, छोटे शहरों में आपने देखा होगा सड़कों के किनारे भांग खड़ी रहती है। इसके लिए एक कहावत भी है, जाको नींद ना आवे वह नर रहे उदास, भांग भून तलवा मले निंदिया आवे पास। ये तो हुआ एक। दूसरा, भांग को भून करके तलवे पे मले तो नींद आने लगती है। दूसरा, सोने से पहले हम अपने पैरों को बाल्टी में पानी भर लें और उसमें रखें 10 मिनट और पोंछ करके नाखूनों पर सरसों का तेल लगाएं तो नींद आने लगती है। तीसरा, यदि बीपी बढ़ रहा हो तो मुक्तावटी का सेवन करें। और चौथा, खाली इंसोम्निया ही हो तो आप ब्राह्मी वटी और अश्वगंधा घन, इन दोनों की 2-2 गोली दिन में 2 बार प्रयोग करते रहें। इससे भी नींद आने लगेगी। कई बार दिमाग में खुश्की हो जाती है, तब भी दिक्कत बनती है। उसके लिए बहुत अच्छा होगा बादाम का तेल, जिसको बादाम रोगन कहते हैं, 2 से 3 बूंद दोनों नसिका में डालें और सिर पर गोले के तेल की, जिसको नारियल का तेल या कोकोनट ऑयल कहते हैं, या भृंगराज तेल की हम मालिश करें तो इससे भी नींद आने लगती है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे।